बजट तो पूरा अलाउट हुआ होगा सर, 100 बन गया है, केसेस भी का हो गया है। तो ये बाएं साइड में सर नदी फुट तो सर वहाँ आगे आगे ये सब वाटर है और वो प्लान है का वो वाला उसके लिए महाराष्ट्र में जो मुंबई बेस्ड एंटी नार्कोटिक सेल का इंचार्ज था, तो वहाँ के डायनामिक्स कुछ अलग थे। वहाँ पे जो जनरेशन में कंजम्पशन जो था ड्रग्स का, वो स्पेशली मेफेड्रॉन का था, एमडी जिसको बोला जाता है। सिंथेटिक ड्रग है वो 4-methyl प्रोपेनॉन टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, केमिकल शॉप में मिल जाते हैं। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 20 से 30 हज़ार किलो में, अगर आपके पास ऑर्गेनिक इंजीनियर केमिकल इंजीनियर, तो आप 1 किलो उसमें बना सकते हो, और उसके लिए कोई बड़ा इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहिए। तो आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 किलो आप बनाते हो तो मार्केट में आता है तो उसका 20 लाख रुपए हो जाता था। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था काफ़ी ज़्यादा था, और वो सिंथेटिक ड्रग का कंजम्पशन का ज़्यादा मात्रा था वहाँ पे, और आज भी है मुंबई में। तो वो काफ़ी डेंजरस ड्रग्स है वो। और मुझे, मैं पहले भी बताऊँ कि मुझे वही डर है कि अगर ये स्मैक है, स्मैक जो है जो लोएस्ट क्वालिटी का हीरोइन का प्रोडक्ट है, सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी का, अगर ये स्मैक के बाद अगर ये सिंथेटिक ड्रग के तरफ यूज चला जाता है, और यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके के, क्योंकि अभी पनप तो रहा ही है, जो सप्लाई चेन है डेवलप तो हो रही है, अगर उधर जाता है तो ये काफ़ी चैलेंज होगा। इसलिए ये पनपने से पहले हमको इनको निपटाना है और जड़ से निपटाना है। तो सबसे मेजर डिफरेंस मुझे ये दिखा कि सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जिसके लिए हमको और इसी तरह रहना है कि सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो न, और जो अभी चल रहा है स्मैक का, उसके रैकेट को टैकल करना। मैं ये, तो इसका जो एक जो बैकवर्ड लिंक जिसको बोला जाता है, एक जो चेन होता है, वो बैकवर्ड लिंक का जो सरगना वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, तब तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर और जो सेलर जो लोग हैं, जो गली कुच्ची में बेचते हैं, इसको आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि सप्लाई चेन को ब्रेक डाउन करना है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि नो वन कैन डू यू ड्रग्स विदाउट योर कंसेंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप बाकी के क्राइम में क्या होता है कि आपको कोई पिस्तौल सटा देगा, चाकू लगा देगा और ऑफेंस करेगा, छीनते ही करेगा। लेकिन ये ऐसा ऑफेंस है कि यहाँ पे आपको कोई फोर्सफुली नहीं करता है। ड्रग्स लेने वाला कोई आपको पिस्तौल सटा के नहीं बोल सकता है कि आप ड्रग्स लीजिए करके, वो अपने आप ही आदत लग जाती है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग क्राइम करता है। और सबसे डेंजरस इसका तो ये है कि वो जब क्राइम करता है तो पता ही नहीं चलता उसको कि उसने क्राइम किया है करके। बाद में जब उसका होश वो नीचे आ जाता है, वो नशे के हालत से नीचे आ जाता है, तब पता चलता है कि उसने क्राइम किया है। ऐसी 3-4 घटनाएं हुई जिसमें वो मर्डर की घटना तक तो उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन बाद में जब इंट्रोगेशन के बाद 1.5 दिन 2 दिन के बाद जब उसका नशा उतरा है, तब पता चला है। तो उसको भी पता नहीं था कि क्या क्या। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए, आने वाले समय में देखते हैं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि अमित के करियर का सबसे बेस्ट योगदान रहेगा पुलिसिंग के लिए, क्योंकि जनरली हम सोसाइटी के लिए तो काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी के साथ साथ जो हमारे परिवार की बात होती है उसके बारे में भी जो सोचता है ऑफिसर, मुझे लगता है बहुत एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो ऑफिसर परफेक्ट होता है। तो मैं सबसे पहले तो अमित को यहाँ बधाई देना चाहता हूँ कि भाई उसने एटलीस्ट बाउंड्री तो कर ली, और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, अलॉटमेंट हो चुका है, और मुझे लगता है कि अमित के रहते रहते ये पुलिस लाइन हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा लगा है वहाँ पे भी। तब जब मैं था तब 1 डिकेड पहले ट्राई किया था, पहले तो जगह उधर मिली थी RS वाली जी, लेकिन वो उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे। अभी ये मेरे लिए भी एक हैप्पी मोमेंट है, और अरेरिया के विजिट का सबसे अच्छा मोमेंट यही है कि भाई हमारे फैमिली के लिए कुछ आप बन रहा है। थैंक यू।